आगरा में कोतवाली क्षेत्र के फुलट्टी मोहल्ले में मां और उसके 3 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृत महिला का पति से तलाक हो चुका था, वो अपने बच्चों के साथ अलग रह रही थी। शुरुआती जांच में पुलिस हत्याकांड में किसी नजदीकी के शामिल होने की बात कह रही है। महिला के पति को पुलिस कोतवाली बुलाकर अब पूछताछ कर रही है। कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और जो अभी तक की बहुत ही प्रारंभिक जांच पड़ताल में और इस पूरे एरिया के ज्योग्राफिक कंडीशन के हिसाब से बहुत ही प्रारंभिक एक असेसमेंट ये लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई जांच जानने वाला ही इसमें शामिल है, तो उसकी ही पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तीनों बच्चों का और महिला का गले पर धारदार हथियार से हमला करके मर्डर किया गया। आगरा के कोतवाली क्षेत्र के फुलट्टी इलाके में मां और 3 बच्चों की हत्या के बाद दहशत का आलम है। आप देख सकते हैं ये वही मकान है जिसके अंदर महिला और उसके 3 बच्चों का शव पड़ा हुआ है। धारदार हथियार से गला काट करके हत्या की गई है, ऐसा एडीजी राजीव कृष्ण का कहना है। जब वहां आए थे और ऊपर जा कर के उन्होंने मौके का निरीक्षण भी किया था, तो यहाँ लगातार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। और जो प्रथम दृष्टया पड़ताल में ये पता चला है, चूँकि पड़ोसी ने सूचना दी थी, तो ये बताया गया है कि ये घर का दरवाज़ा दोपहर से ही खुला था, कल दोपहर से, और उसके बाद जब आज भी खुला नज़र आया तो पड़ोसियों ने सूचना दी पुलिस को। उसके बाद पुलिस यहाँ पहुँची, जांच पड़ताल शुरू हुई, उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई। और जो महिला है उसके पति से उसका तलाक हो चुका था। पति जिसका नाम धर्मेंद्र है, उसको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और डॉक्टर के किडनैपर बदन सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश बदन सिंह के साथ उसका एक साथी भी मारा गया है। मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। आगरा के डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण करने और 5 करोड़ की फिरौती की मांग करने वाले 1 लाख के नामी बदमाश बदन सिंह और उसके साथी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि जगनेर के कचपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ में बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें, डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण के मामले में फरार चल रहे बदन सिंह पर एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और बदन सिंह की तलाश में पुलिस कई दिनों से बीहड़ की खाक छान रही थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी बदन सिंह पेशेवर अपराधी था और किडनैप की कई वारदात में शामिल था। बदन पहले भी 3 लोगों को किडनैप कर चुका था और चौथा मामला डॉक्टर उमाकांत के अपहरण का था। ये बदन सिंह है, ये पहले भी आगरा जनपद में 3 किडनैपिंग कर चुका था। ये चौथा किडनैपिंग था जनपद आगरा में फिरौती के लिए। ये बहुत बड़ा बदमाश है, लगातार हमेशा जनपद आगरा में आके किडनैपिंग करके फिरौती मांगता। पहले भी कई साल से इस तरह का घटना करते रहता था और इसका आतंक बहुत था। आगरा का बहुत व्यापारी लोग और डॉक्टर लोग का सबका पीछे और वकील लोग सबको के इस तरह का घटना, इस तरह के लोग को लेकर बहुत भयभीत था। पहले भी इस तरह का कई घटना हो चुका है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को नर्सिंग होम जाते वक्त कार सहित अपहरण कर लिया गया था और बंधक बनाकर डॉक्टर उमाकांत को राजस्थान के धौलपुर में रखा गया। बदन सिंह ने परिजनों से डॉक्टर की रिहाई के लिए 5 करोड़ की फिरौती मांगी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 जुलाई को डॉक्टर को बीहड़ के जंगलों से बदमाशों के चुंगल से मुक्त कराया। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर को फोन कर बुलाने वाली महिला समेत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए आरिफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर आगरा से है। इनामी बदमाश का सरेंडर हुआ है। एनकाउंटर के डर से बदमाश ने सरेंडर किया है। इनामी बदमाश भोला ने सरेंडर कर दिया है। खुद थाने जाकर बदमाश ने सरेंडर किया। आगरा में बदमाश भोला ने
पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया है। एनकाउंटर के डर से ये सरेंडर किया है। 25,000 के इनामी बदमाश है बोला। डॉक्टर के किडनैप में भी शामिल था बोला। इसने अब खुद को सरेंडर किया है। डॉक्टर साहब का अपहरण किया था मैंने अपने दोस्तों के साथ में। सर मैं पुलिस के डर के मारे अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ, कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा सर, मुझे माफ़ किया जाए सर। झांसी के प्रेम नगर इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसके इलाज के लिए अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने कुछ दिन पहले बुजुर्ग मकान मालकिन की हत्या कर किराएदार दंपति से करीब 20 लाख की लूटपाट कर ये फरार हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से अब लूट का सामान बरामद कर लिया है। आज मुखबिर की सूचना मिली कि ललितपुर रक्षा हाईवे क्षेत्र में दुर्गापुर जगह है, वहाँ पे वो माल का बंटवारा कर रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस और प्रेमनगर थाना क्षेत्र और स्वाट टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए आए हैं, जिस पे पुलिस पे वो जवाबी फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। और प्रतापगढ़ में रानीगंज कोतवाली के दहेर कला गांव में बुधवार को चुनावी रंजिश में फायरिंग और बमबाजी करने का मामला सामने आया है। बमबाजी और फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि इस बमबाजी और फायरिंग में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे समेत 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। बम 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 बमबाजी कर रहे हैं सर, देख लीजिए यहाँ पे बमबाजी हो रही है। आदर्श दुबे पागल हो गए, बमबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। बम 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 बम। मेरठ के हस्तिनापुर थाना इलाके में दुधली गांव में पंजाब के खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोपी ने संदिग्ध हालत में सुसाइड कर लिया। परमजीत को एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई के आरोप में 11 जुलाई को हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि बार बार पूछताछ से परमजीत तनाव में था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। खालिस्तानियों को हथियार सप्लाई का आरोप था। परमजीत पर एनआईए ने पूछताछ शुरू की थी। गिरफ्तारी भी थी। कुछ दिनों पहले लगातार पूछताछ चल रही थी। इस दौरान उसने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि तनावग्रस्त होकर उसने खुदकुशी की। सहारनपुर के मिर्जापुर कस्बे में पैसों के लेन देन में दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीट डाला। दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में दुकानदार की पिटाई की। पुलिस वाले पिटाई का वीडियो बनाते रहे। पुलिस की मौजूदगी में दुकानदार से हुई मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इटावा के बकेवर इलाके के इंद्रावखी गांव में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कुछ लोग 2 युवकों को डंडों से पीट रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि राशन डीलर है, वो काम से बाजार जा रहा था, जहां लूट के इरादे से अहेरीपुर गांव के 2 युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा। बाइक लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके दोस्त की भी पिटाई की गई। मैनपुरी में किशनी इलाके के खिरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। वायरल वीडियो 16 जुलाई का बताया जा रहा है। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। सामने के घर के गांव के दबंग लोग आए, हमारी माता जी को लाठी डंडे और धारिया हथियार से मार के फंसा दिया। मेरे को जब फिर खबर पहुंची तो मैं उनको लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। कौन कौन लोग थे? वो संदीप, सुनील और सुमित, गांव के नीरज। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है।
एटीएस की जांच में चोरी हुई मोबाइलों की लोकेशन चीन में मिली है और चीन में चोरी हुए मोबाइल फोन का यूज हो रहा है। एटीएस ने दर्जनों मोबाइल की जानकारी क्राइम ब्रांच को दी है। अमित गंजू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी उभर कर आ रही है? ये चीन से क्या तार जोड़ रहे हैं? आपको बताएं कि कानपुर में बड़ी खबर यहां से इस वक्त आ रही है कि एटीएस की जांच में चोरी हुए मोबाइलों की लोकेशन चीन में मिली है और चीन में चोरी हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा था। एटीएस ने दर्जनों मोबाइल की जानकारी क्राइम ब्रांच को दी है। अमित गंजू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल कानपुर में पिछले 3 महीने का एक कुछ ट्रेंड बन गया कि जो मोबाइल स्नैचर्स हैं वो मोबाइल छीनते हैं और उसके बाद इन मोबाइल्स को क्लीन आउट किया जाता है। इसके नंबर्स को इरेज करने के बाद कानपुर से पूरा जो खेप होती है इसे दिल्ली भेजते हैं। जिन मोबाइल्स को ग्रे मार्केट में फ्रीमस कराया जाता है, अगर वो वहां नहीं होते हैं या उनके नंबर्स चेंज नहीं होते तो उन्हें बेंगलोर और चेन्नई भेज दिया जाता है। चेन्नई में कोविलपेट्टी भेजते हैं जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, और बेंगलोर के उडुपी में या बेंगलोर प्रॉपर सिटी में, और उन मोबाइल्स को ठीक करके विदेश भेज दिया जाता है। यानी मोबाइल का एक बड़ा रैकेट कानपुर के थ्रू भी ऑपरेट होता है। अगर हम कानपुर के अधिकारियों की माने तो पिछले 1.5 महीने में 300 से ज्यादा मोबाइल छीने जा चुके हैं या लॉस्ट हैं, जिनकी रिपोर्ट्स भी हैं, जिन्हें सर्विलांस की टीम काम कर रही है, जिन पे क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। अब चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब कानपुर में विदेश का नंबर कानपुर में रन आउट करा था, जिसके बाद एटीएस ने पूरा सर्वे किया, इसको स्टडी किया तो पता चला कि ये वो मोबाइल था जो चोरी हो गया था। तो ये मामला पूरा क्राइम ब्रांच को शिफ्ट किया गया है। अब क्राइम ब्रांच इस पे जांच कर रही है। अगर टावर्स की बात करें तो इनके टोक्यो के टावर सामने आ रहे हैं, फिलीपींस के टावर सामने आ रहे हैं, यानी विदेशी तमाम टावर उस मोबाइल पे मेंशन हो रहे हैं। यानी तो एटीएस की जांच में खुलासा, चोरी की मोबाइलों का हो रहा था दूसरे देशों से इस्तेमाल। आखिर क्या था मकसद? चल रही है पड़ताल। और मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके के इस्लामाबाद में मानसिक रूप से बीमार शख्स ने पत्नी और बेटी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के बाद खुद आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल बच्ची की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर है। आरोपी जुनैद पर लाखों रुपए का कर्ज है, जिसके चलते पिछले कई महीनों से वह मानसिक रूप से बीमार चल रहा है और कई महीने से उसका इलाज भी चल रहा है। कौशाम्बी के थाना चरवा क्षेत्र के बरियावा चौकी इंचार्ज अरुण कुमार मौर्य ने एक दलित ने अर्धनग्न कर सिपाहियों से पिटवाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पड़ोसी से विवाद के बाद चौकी इंचार्ज ने उसकी पिटाई की। पीड़ित का यह भी कहना है कि उसे छोड़ने के नाम पर पैसों की मांग की गई और नहीं देने पर 151 में चालान कर दिया गया। पीड़ित ने मामले में अधिकारियों को पत्र भेजकर अपनी न्याय की गुहार लगाई है। ले जा इसको मारो, तो ले गए दो पुलिस ऋषि और राजू हमको ले गए अंदर। तो हमारा लड़का नहीं गया, तो हमारे वाइफ को ढकेला बाहर करने का, नहीं छोड़ रही थी हाथ, तो 2 झापड़ मार के बाहर किए। हमारे लड़का का वाइफ का बाहर करके हमको अंदर किए। जीन्स उतरवाए कि हमको 2 आदमी पकड़े हाथ, और राधे और ऋषि ने हमको पैंट उतरवा के हमको मारे थे। लौटते कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। कानपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश की गई, इसका आरोप लगा है। थाना पहुंची पीड़िता का आरोप है कि मॉडलिंग का झांसा देकर उसे एक होटल में बुलाया गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसे पिलाया दिया और उसके साथ रेप की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की हिरासत में लिए गए लड़कों में कुछ को लड़की अपना दोस्त बता रही है। बच्ची ने बताया कि उसके परिचित कुछ लड़के थे, उन लड़कों ने उसे फोटोशूट और मॉडलिंग के लिए बुलाया था और उसी समय उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला के उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पे मारपीट की। इस संबंध में बच्ची से बातचीत की गई और उसकी तहरीर ली जा रही है और तहरीर मिलने के बाद इसमें आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो परिचित जो लड़के थे जिनके ऊपर बच्ची ने आरोप लगाया है। और लखनऊ में एक कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं सीएम योगी। तस्वीरें इस वक्त सीधी आ रही है यहाँ पर।
उस संकल्प की सिद्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी और मंच पर आसीन प्रशासनिक अधिकारियों ने उस संकल्प को अपने साथ जोड़ा, जिससे जिस संकल्प के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं हम उसमें सफल हों। और अब बारी है अतिथियों के स्वागत की। सबसे पहले मैं माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प, शॉल और एक पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करें। और आप सब अपनी भावनाओं को तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। इस पुष्प में आप सब की भावनाओं की सुगंध, अंग वस्त्र का प्रतीक ये शॉल, पर्यावरण और प्रकृति का प्रतीक ये पौधा, और राम राज्य का प्रतीक ये राम दरबार स्मृति चिन्ह के रूप में। मैं माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। पुष्प भेंट करके अंग वस्त्र का प्रतीक शॉल, भूजल सप्ताह के समापन समारोह में मौजूद सीएम योगी और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।